नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 51वां एपिसोड है जिसका नाम है चरित्र की पहचान। दुनिया में किसी भी इंसान के चरित्र को पहचान पाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नियम और योग बताए हैं जिसे कुंडली पर लागू करने से हम किसी का भी चरित्र, स्त्री हो या पुरुष, आसानी से जान सकते हैं। हमारे पास युवक या युवती के माँ बाप जब कुंडली मिलान करने आते हैं तो एक सवाल जरूर पूछते हैं, इसका चरित्र कैसा है। ये सवाल जब भी युवक युवती के माँ बाप ज्योतिषी की तरफ उछालते हैं तो ज्योतिषी भी अंदर से उछल जाता है, क्योंकि किसी के चरित्र पर कोई भी टिप्पणी करना किसी भी ज्योतिषी को कभी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी ऐसा अघटित काम ज्योतिषी को करना पड़ता है। किसी ने कहा है, पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए कहना मुश्किल है। हमें एक बेहतरीन ज्योतिषी बनना है तो अच्छे बुरे तमाम योगों को आत्मसात करना होगा, तभी हम ज्योतिष शास्त्र से न्याय कर पाएंगे। ऐसे कौन से योग कुंडली में होते हैं जो जातक के चरित्र को उजागर कर देते हैं, आइए जानते हैं। हमने आपके सामने कुंडली में कोई भी राशि नहीं लिखी है, सिर्फ लग्न लिखा है। पहला योग हम आपको बता रहे हैं, किसी भी कुंडली में कोई भी लग्न हो, जैसे हम लग्न में यहां पर चंद्र को दिखा रहे हैं और शुक्र को 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। कोई भी लग्न हो, चंद्र कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनने पर चंद्र से 10वें स्थान में अगर शुक्र हो तो उस जातक का चरित्र विश्वास लायक नहीं होता, क्योंकि चंद्र जातक का मन है और शुक्र एक स्त्री ग्रह है। काम वासना का पोर्टफोलियो शुक्र के पास है। चंद्र जातक का मन होने की वजह से शुक्र स्त्री ग्रह होने के कारण जातक के मन में दिन रात स्त्रियों के विचार आते जाते रहते हैं। और 10वां स्थान कुंडली में कर्म का है, इसीलिए चंद्र से शुक्र 10वें आने पर जातक के कर्म बिगड़ते हैं। जातक के पैरों के नीचे एक फिसलने वाली भूमि का निर्माण होता है और जातक फिसलता चला जाता है, वो अपना चरित्र नहीं बचा पाता। तो ये योग जातक को, उसके चरित्र को शंकास्पद बनाता है। आइए दूसरा योग भी जान लेते हैं। कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो, जैसे हम यहां आपको लग्न में सूर्य को दिखा रहे हैं, सूर्य कहीं भी बैठा हो, सूर्य से 7वें चंद्र होगा, जैसे चंद्र यहां होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य से चंद्र 7वां है। तो सूर्य से 7वें चंद्र होगा तो अधम योग बनेगा। अधम का अर्थ है नीच। ये योग जातक को नीच बनाता है। सूर्य के बिल्कुल सामने चंद्र आता है तो उस दिन पूनम होती है और पूनम का चांद पूरा खिला हुआ चांद होता है। सूर्य से दूर होने पर यह चंद्र बलवान माना जाएगा। पूनम का चंद्र प्रेमियों को पागल बनाता है। पूनम का चंद्र पूर्ण होता है, परिणाम स्वरूप ये चांद किसी भी नजरों से बच नहीं सकता। ठीक उसी तरह कोई भी प्रेमी युगल मदहोश हुए बिना रह नहीं सकता। सूर्य से चंद्र 7वें होने पर 7वां स्थान प्रेमी और प्रेमिका को दर्शाता है। ये भोग स्थान भी है। दूसरी बात, चंद्र को
बेवफा कहते हैं, वह हर रोज घटता बढ़ता रहता है। चंद्र से वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। नतीजा दो में से एक बेवफाई करता है। ऐसा योग जातक या जातिका को भ्रष्ट चरित्र वाला बनाता है। अब जानते हैं तीसरे योग को। कोई भी लग्न हो, चौथे स्थान में पाप ग्रह होगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, पाप ग्रह शनि को कहते हैं या मंगल को कहते हैं, या यहाँ राहु भी हो सकते हैं, सूर्य भी हो सकता है, उसे पाप ग्रह कहते हैं। तो चौथे स्थान में किसी को भी अगर पाप ग्रह होगा तो जातक या जातिका विश्वास लायक नहीं होती। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु को कहते हैं। ये हृदय का स्थान है। अगर हृदय में कपट होगा तो जातक या जातिका अपना चरित्र शुद्ध कैसे रख पाएंगे। चौथा स्थान मन के विचारों का उद्भव स्थान है, और इस स्थान में पापी ग्रह होंगे तो जातक या जातिका को अच्छे विचार कहाँ से प्राप्त होंगे। अगर अच्छे विचार नहीं होंगे तो हमारा चरित्र भी अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर हमारे पास चरित्र की मुंडी नहीं होगी तो हम किसी का विश्वास संपादन नहीं कर पाएंगे। इस स्थान में पापी ग्रह जातक या जातिका का चरित्र शंकास्पद बनाता है। आइए आगे बढ़ते हैं एक और योग की तरफ। चौथा योग, कोई भी कुंडली हो, 12वें स्थान में पापी ग्रह होंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्य, मंगल या शनि, राहु भी हो सकते हैं यहां पर। या केतु भी हो सकता है। तो जातक जाति का विश्वास लायक नहीं होते। 12वां स्थान जातक का शयन खंड है, यानी बेडरूम। यहाँ पापी ग्रहों की हाजिरी पर पुरुष या पर स्त्री का आवन जावन बढ़ा देगा। काजल की कोटड़ी और काला दाग, ये दोनों का रिश्ता पुराना है। यहाँ जातक जातिका का चरित्र दागदार बनेगा। ऐसा हमें मान करके चलना चाहिए, क्योंकि ये पुरुष या स्त्री का बेडरूम होता है। अगर बेडरूम में सारे पापी ग्रह आ जाएंगे तो जातक अपना चरित्र संभाल नहीं पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक नए योग की तरफ। कोई भी लग्न हो, 8वें अगर सूर्य शनि होगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, 8वें सूर्य शनि जातक और जातिका को नाजायज संबंध की तरफ ले जाते हैं। जातक जातिका को चाहिए कि वह सावधान रहे, अन्यथा अपने जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ऐसा मान करके हमें चलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं एक और योग की तरफ। छठा योग, समझ लीजिए कि हम यहां पर बना रहे हैं काल पुरुष की कुंडली। ये काल पुरुष की कुंडली है, जिसका लग्न हमेशा मेष होता है। और काल पुरुष का लग्न हो और 7वें पाप ग्रह हो, जैसे हम आपको यहां पर मंगल और शनि को भी आपको दिखा रहे हैं।
तो ये सातवां स्थान जो है काम भोग का स्थान होता है, और मंगल और शनि और यहाँ का जो सप्तमेश बनता है शुक्र है। अगर वो 6, 8, 12 में हो, जैसे हम आपको दिखाएंगे 6, 8, 12 में शुक्र, तो हम यहाँ पर 12वें स्थान में आपको शुक्र को दिखा देते हैं। तो सप्तमेश अगर 6, 8, 12 में हो और वो शुक्र हो, तो जातक रास्ते में भटकने वाला दिल फेंक रोमियो होता है। और हम जानते हैं कि रोमियो विश्वास लायक नहीं होते, यहाँ चरित्र शंकास्पद रहेगा, ये हमें मानना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने किसी भी जातक या जातिका की कुंडली से चरित्र की पहचान कैसे करते हैं ये जाना। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।